जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, आज की वीडियो का टॉपिक है भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ज्योतिष की नजर से। और ये टॉपिक दर्शकों मैंने क्यों लिया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आप पिछले कुछ समय से देख रहे हो, जिसको हम बड़ा सर्कल कहते हैं, बड़े सर्कल में ये बातें हो रही हैं कि भारत का संविधान अब बदला जाए। अब भारत का संविधान बदलने के पीछे आप देख सकते हो, सरकार के कुछ मंत्री उस तरफ इशारा दे रहे हैं, काफी एमपीज उस तरफ बात कर रहे हैं, बड़े बड़े वकील इस तरफ बात कर रहे हैं। अगर भारत के संविधान को बदलना है तो हमें उसे ज्योतिष की नजर से भी तो देखना चाहिए कि क्या यह पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि अगर संविधान बदले, जिस तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही कि टोटल इलेक्शन प्रोसेस बदल जाएगा, भारत में इस तरह का एक ही इलेक्शन रहेगा जिसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम की हम बात कर लें, या क्या होगा, ये सब भविष्य के गर्भ में है। मगर हम ज्योतिष की आंख से देखने का प्रयास करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है। दर्शकों, सबसे पहले आप ये समझिए कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान किन चीजों के ऊपर बेस्ड है। भारत का संविधान दर्शकों 3 चीजों के ऊपर ही बेस्ड है, जिसको हम 3 पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। सबसे पहला पिलर है एग्जीक्यूटिव, जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं। दूसरा पिलर है लेजिस्लेचर, जिसको हम विधायिका कहते हैं। और तीसरा पिलर है जुडिशरी यानी न्यायपालिका। हालांकि संविधान में चौथे पिलर की भी बात की गई है, और वो है मीडिया। और आप सब जानते हो कि आजकल मीडिया का कोई रेलेवेंस रह नहीं, क्योंकि मीडिया 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, या प्रो गवर्नमेंट मीडिया है या एंटी गवर्नमेंट मीडिया है। मीडिया अब अपना कार्य ऑनेस्टली कर नहीं रहा। हम आज की वीडियो में मीडिया के रोल को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के उन पहलुओं के ऊपर ही बात करेंगे जो एक्चुअल में हमारे संविधान में है। अब दर्शकों, सबसे पहले अगर हमें उसे ज्योतिष के साथ मिलाना है तो कौन कौन से प्लेनेट किस किस पिलर के साथ एसोसिएट होते हैं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले दर्शकों, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। अब कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका ये होती है जिसकी ड्यूटी होती है कि जो चीजें संविधान में है या जो चीजें सरकार द्वारा संविधान सहित दी गई है उनको लागू करना। उसके लिए हमें मंत्रिपरिषद चाहिए होती है, और मंत्रिपरिषद के साथ उस संविधान की चीजों को लागू करने के लिए, जिसे हम डिसिप्लिन फोर्सेस कहते हैं या पुलिस फोर्स कहते हैं, वो होती है। अब इन दोनों के दर्शकों 2 ही खास प्लैनेट्स हैं। सबसे पहला प्लैनेट है वीनस यानी कि शुक्र। अब शुक्र हमारे ज्योतिष शास्त्र में ये सबसे बड़े गुरु भी हैं। राजा को सबसे बड़ा गुरु, जैसे आजकल प्राइम मिनिस्टर के लिए हम लोग कह देते हैं कि सबसे नजदीक का मंत्री कौन होता है, वो होम मिनिस्टर होता है। वीनस को हम होम मिनिस्टर भी कह सकते हैं। और वीनस को अगर हम शास्त्रों के हिसाब से समझने का प्रयास करें तो जीवन चलाने वाले देवता के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। चाहे वो जीवन चलाने वाले देवता हैं या सरकार को चलाने वाले बड़े मंत्री, तो उनका संबंध वीनस के साथ ही होगा। वीनस इस समय हमारे चार्ट में कहां पड़ा है, या आगे वाले दिनों में वीनस का कोई ट्रांजिट होने वाली है, वो आज के वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे और उसी से समझेंगे कि क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। दूसरा प्लेनेट यहां पर आ जाता है मार्स। मार्स को हम हमेशा लेते हैं हम अपनी डिसिप्लिन फोर्सेस के साथ। डिसिप्लिन फोर्सेस में दर्शकों आर्मी आ जाती है, पुलिस फोर्स आ जाती है। इसी के अंदर अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स दूसरे भी आ जाते हैं, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स आ जाता है, और इवन सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं डिसिप्लिन फोर्सेस में आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को ही फॉलो करना होता है और गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को ही जनता में लागू कराना होता है।
सो दर्शकों, कार्यपालिका वीनस और मार्स के साथ ही संबंध रखेगी। अब दूसरे जो पिलर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है लेजिस्लेचर यानी कि विधायक। अब विधायक कौन होते हैं? आप सब जानते हो कि जो इलेक्शन जीतकर आए गए जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें कुछ लोग सरकार के पक्ष में होते हैं और कुछ लोग सरकार के विपक्ष में होते हैं। अब इलेक्शन का संबंध और जिसको हम कहते हैं सरकार का संबंध, ये दर्शकों दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जनप्रतिनिधि होना और जनप्रतिनिधि होके सरकार का अंग हो जाना या सरकार में शामिल हो जाना, ये दूसरी बात होती है। अब जहां तक बात आती है सरकार की या गवर्नमेंट की, उसको हम ज्योतिष शास्त्र में सूर्य यानी के सन के साथ लेते हैं। अब जो दूसरे इंपॉर्टेंट प्लेनेट यहां पर आते हैं, हमेशा ये कहा जाता है कि राहु सूर्य से भी बड़ा चमकने वाला सितारा है, या राहु अगर किसी को देने के आ जाए वो राजा से भी उसको बड़ा बना देता है। सो पॉलिटिक्स का संबंध, इलेक्शंस का संबंध राहु के साथ भी है, क्योंकि राहु सबसे बड़ी इच्छा पूर्ति, और सबसे बड़ी इच्छा किसी भी इंसान की क्या होती है? दूसरों को रूल करने की ही तो होती है। सो राहु का संबंध हमेशा सरकार के साथ या सरकार बनाने के साथ, और राहु को हम मानते हैं कि ये शैडो प्लेनेट है, मायापति है, माया के साथ इसका संबंध है। सो सरकार को, जो भी सरकार होती है उसको साम दाम दंड भेद सब कुछ आना चाहिए। और जब सूर्य और राहु की कॉम्बिनेशन हो जाए, या सूर्य एक तरफ से और राहु दूसरी तरफ से सरकार के साथ आ जाए, तो आप हर तरह की पॉसिबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब तीसरा प्लेनेट जिसको हम सरकार के साथ लेते हैं वो है शनि। क्यों? इसके पीछे दो डिफरेंट ओपिनियंस हो सकती। अब जहां तक बात है, क्योंकि शनि सूर्य का सबसे बड़ा बेटा है, सो उस नाते चाहे इसको ऑफिशियल राजकुमार का स्टेटस नहीं, और शनि क्योंकि सूर्य का बड़ा बेटा है, सो उस नाते सरकार के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका कनेक्शन है। और दूसरी बात है, शनि का संबंध क्योंकि कर्मों से है, सो चाहे वो कर्म इंसान के हो या सरकार के हो या राजा के, तो शनि को तो उसके बीच में आना ही पड़ेगा। और शनि का काम एडमिनिस्ट्रेशन का भी होता है। सो जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है तो वो लेजिस्लेचर के साथ एडमिनिस्ट्रेशन, तो शनि को उसके साथ होना ही होता है। सो बहुत जगह पे हमने देखा है कि हम सरकार को अकेले सूर्य के साथ नहीं देखते। अगर शनि का वहां पर इन्फ्लुएंस आ जाता है तो हम उसको सरकार के साथ ही देखते हैं। और आजकल क्योंकि ये दोनों चीजें, अब वो उस तरह के ना राजा की बात है, जो जब ज्योतिष शास्त्र बना था तब राजा एक स्टेटस होता, मगर आजकल क्या है, कहीं पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, कहीं पे प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम है। सो शनि का काम कहीं ना कहीं राजा प्लस एडमिनिस्ट्रेशन का हो जाता है। सो शनि उसमें तो आएगा। सो लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका के साथ ये तीन प्लैनेट्स को हमें देखना होगा, समझना होगा। अब तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है या पिलर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है जुडिशरी यानी न्यायपालिका। अब न्यायपालिका का संबंध न्याय से है। अब न्याय किस चीज का है? न्याय हमेशा दर्शकों वो होता है जिसमें मॉरलिस्टिक न्याय की बात नहीं होती। यहाँ पर मॉरल्स की कोई बात नहीं। यहाँ पर जो कुछ भी संविधान में निहित है या जो संविधान में हमें दिया गया है, उसके हिसाब से जो न्याय बनता है उसी न्याय की बात होती है। और न्यायपालिका की ड्यूटी है कि संविधान के तहत संविधान को यूज करके वो संविधान की चीजों के साथ न्याय करे। और न्याय के देवता हम जानते हैं कौन है, वो है जुपिटर यानी देवगुरु, देवगुरु बृहस्पति। अब बृहस्पति भी क्योंकि गुरु है, और इनका संबंध क्योंकि न्यायाधीश की उपाधि या जज की उपाधि भी इनके पास है। सो न्याय या न्यायपालिका में सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर ही होगा। अब दूसरा प्लेनेट, यहां पर दोबारा से आप देखोगे कि शनि महाराज यहां भी आ जाते। अब शनि ये संविधान वाले न्याय करने वाले देवता नहीं है। दर्शकों, आपको यहां पर बिल्कुल कैटेगोरिकली समझना होगा
शनि कौन सा न्याय देते? शनि न्याय देते हैं हमारे कर्मों के फल का, यानी कि जैसे कर्म होंगे वैसा न्याय हो। अब इसी वजह से जब भी जुपिटर सैटर्न कंजंक्शन या कॉम्बिनेशन बन जाती है, हम ये कहते हैं कि ये धर्म कर्म युति बनती है, और इसको बहुत पवित्र भी माना जाता है। और वैसे भी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कर्म की जहां तक बात है, तो जो जनता के कर्म है, संविधान के हिसाब से जो न्याय बनेगा, उस न्याय को देने वाला या बताने वाला जो जज होगा वो जुपिटर होगा, मगर कहीं ना कहीं न्याय हमेशा शनि के हिसाब से ही होता है। सो जब जनता की बात या इंसान की बात आती है, तो सरकार में भी जो जनप्रतिनिधि हैं, तो वो भी तो हैं तो इंसान ही। सो जनप्रतिनिधि के कर्मों का भी लेखा जोखा शनि के थ्रू होता है, और उनको जब भी कभी जुपिटर सैटर्न कॉम्बिनेशन बनेगी तो न्याय। अब तीसरा न्याय का प्लेनेट जो है वो है केतु। अब केतु को हम वैसे भी मानते हैं कि ये जुपिटर जैसा ही है, हालांकि स्वभाव में ये मंगल जैसा है, मगर आप देखो हम केतु को क्या मानते हैं, हम गणपति के साथ ही लेते हैं, और गणपति हमारे प्रथम देव। सो कहीं ना कहीं केतु का संबंध किसी चीज के एंड से और किसी चीज की शुरुआत से होता है, और इसको हम मानते हैं कि जो भी चीज नई शुरुआत होगी उसके बीच में उसकी डेस्टिनी, उसका धर्म साथ में आएगा। और कोई भी चीज परमात्मा के हिसाब से अगर न्याय संगत है, धर्म संगत है, तो हम उसे कॉन्स्टिट्यूशनली कह लीजिए या जुडिशियली कह लीजिए, उसको हम करेक्ट मानते हैं। सो केतु को हमें जुडिशरी के साथ ही लेना पड़ेगा। और वैसे भी जब कोई जज किसी के जीवन का फैसला करता है, यानी कि मृत्यु दंड देता है, तो मृत्यु का संबंध भी केतु के साथ है। सो जुडिशरी में केतु को हमें शामिल करना ही पड़ेगा। अब दर्शकों यहां पर दो प्लैनेट्स रह गए, कौन कौन से? एक तो रह गया चंद्रमा। चंद्रमा दर्शकों आपको क्लियरली समझना पड़ेगा कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई लेना देना, ये हमारा मन है, और मन का स्वभाव होता है। मन के स्वभाव के हिसाब से हम न्याय संगत कर्म भी कर सकते हैं और न्याय के विरुद्ध कर्म भी कर सकते हैं। और अगर हम न्याय संगत कर्म करेंगे तो हमें फल उसके हिसाब से मिल जाएगा, और अगर न्याय के विरुद्ध कार्य करेंगे तो फल उसके हिसाब से मिल जाएगा। सो इन तीनों में कॉन्स्टिट्यूशन में हम चंद्रमा को शामिल नहीं करते। अब एक और प्लेनेट जिसको ज्योतिष मंडल के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटस दिया गया है, मगर उसको हमने जानबूझकर इस लिस्ट से बाहर रखा है, और वो है राजकुमार मरकरी, बुद्ध, बुद्धि, इंटेलिजेंस। अब आप देखिए इसको हमने क्यों निकाला। अब बुद्धि का संबंध सबसे पहली बात है लर्निंग के साथ है, फिर मरकरी का संबंध डेटा, अकाउंटेंसी, फाइनेंस ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ है, और फिर मरकरी का संबंध सीखने के साथ, डेटा के साथ, लैंग्वेज के साथ, और दिमाग के सोचने और प्लानिंग के साथ होता है। सो ये जो कार्य हैं, ये दर्शकों ये तीनों, चाहे हम कार्यपालिका की बात कर लें, चाहे हम विधायिका की बात कर लें, और चाहे हम न्यायपालिका की बात कर लें, ये तीनों चीजें मरकरी तीनों डिपार्टमेंट्स में इक्वल रोल अदा करेगा, क्योंकि हर जगह हमें प्लानिंग भी करनी होगी, हर जगह फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आएगी, हर जगह हमें सीखने का काम भी रहेगा, हर जगह डेटा स्टैट्स भी रहेंगे। सो इसको अगर हम ले लें तीनों में तब भी ठीक है, और ना ले लें तब भी ठीक है। अब दर्शकों मैं आपको थोड़ा सा आज के मतलब जो प्रेजेंट ग्रहों की दशा है उसके हिसाब से कह लीजिए, पंचांग के हिसाब से कह लीजिए, मैं उसके हिसाब से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ये जो हमने समझा कौन कौन से प्लेनेट कहाँ है। तो सबसे पहले दर्शकों आप ये समझने का प्रयास करिए कि अगर हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका की, अब आपको देखना होगा वीनस कहाँ है। वीनस दर्शकों हमारे चार्ट के 11वें भाव यानी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में पड़ती। तो इच्छा पूर्ति में अब वीनस का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब कार्यपालिका का दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट मार्स, मंगल, हमारे सेनापति,
अब वो कहाँ है? वो वीनस से 12th यानी कि मकर राशि में। अब ये दर्शकों बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात है कि ये मकर राशि। अब दूसरे आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पहले चार्ट में समझ ले कौन से प्लेनेट कहां पड़े। न्याय देने वाले जज देवगुरु जुपिटर कहां पड़े हैं? वो हैं मेष राशि, मेष राशि में। और दूसरा इनके जो साथी हम कह सकते थे वो पड़े हैं शनि, शनि है मकर राशि में। और तीसरे कॉन्स्टिट्यूएंट केतु, वो कहां पड़े हैं? केतु पड़े हैं कन्या राशि में। अब ये आप पोजीशंस पहले एक बार ना अच्छे तरीके से समझ लें, उनको नोट कर लें, फिर वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे और उससे समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदल होने की या कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीटली बदलने की कोई पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। अब तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन बदला जा सकता है, जिसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकता हूं, क्योंकि ना उसमें कार्यपालिका बहुत ज्यादा रोल अदा कर सकती है, क्योंकि कार्यपालिका का तो ड्यूटी क्या है? जो चीजें सरकार द्वारा जो डायरेक्टिव्स उन्हें दिए जाएंगे उन्हें उनको फॉलो करना है और इंप्लीमेंट करवाना है। और दूसरी बात है जुडिशरी को, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा देश का, चाहे वो यही कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा या कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, जुडिशरी को तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही कार्य करना होगा। मगर कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कैपेबिलिटी, सामर्थ्य किसमें है? वो है दर्शकों विधायिका के पास, लेजिस्लेचर के पास, पार्लियामेंट के पास। और पार्लियामेंट के प्लैनेट्स जो हैं, आप देखिए कहां बैठे। सूर्य कहां है इस समय? सूर्य है दर्शकों, अगर आप चार्ट को देखोगे तो वो मकर राशि में ही। मकर राशि में किसके साथ है? शुक्राचार्य के साथ और साथ में शनि के साथ। ये इस समय की सिचुएशन है। और दूसरे इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स जो इसके साथ आएंगे विधायिका में, वो है राहु। अब राहु पड़े हैं दर्शकों मीन राशि में। ये थोड़ा सा डिफरेंट पिक्चर आज की डेट में मिल रही है हमें। अब ये जो डिफरेंट पिक्चर मिल रही है, अब आप इसको समझने का प्रयास कर सकते हो। अगर हम इसको नक्षत्रों के हिसाब से समझने का प्रयास करें कि ये पिक्चर कैसे बन सकती, तो मैं थोड़ा सा इस चार्ट को थोड़ा सा आपके लिए और एम्पलीफाई करने का प्रयास करता हूं, ताकि आप नक्षत्रों को भी थोड़े अच्छे तरीके से देख पाओ। इसमें थोड़ा सा जरा सा पॉज आएगा, कोशिश करते हैं कि इसको और एम्पलीफाई कर लें। जी, अब आप देख सकते हो क्लियरली। सूर्य है दर्शकों पूर्व भाद्रपद में। हालांकि सूर्य ये तो जल्दी जल्दी बदलने वाला प्लेनेट है, सो इसके नक्षत्रों का यहां पर हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं लेने वाले। मगर मंगल, मंगल को मैं बहुत इंपॉर्टेंस दूंगा, क्योंकि मंगल भी आने वाले समय में, क्योंकि मंगल रफली 1 महीने 10 दिन, या आप सीधा सीधा अगर मतलब सुपरफिशियल तरीके से जानना चाहते हो, आप 1.25 महीना पकड़ के ले लो कि 1.25 महीने में कि मंगल बदलेगा। अब मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में है। 1 महीने 1.25 महीने के बाद आप मंगल को कहां पाओगे? मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा, मंगल कुंभ राशि में चले जाएंगे और उसके बाद मीन राशि। और जब तक इलेक्शन होकर नई सरकार बनेगी तो मंगल देवता कहां पहुंच जाएंगे? ये पहुंच जाएंगे रफली मेष राशि में। अब ये मंगल का गोचर बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि जल्दी बदलने वाला प्लेनेट है और मंगल का कार्य इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका संबंध पुलिस के साथ है, इसका संबंध सीबीआई के साथ है, इसका संबंध ईडी के साथ है। सो आप समझ सकते हो कि ये इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं कि जिनका इंपॉर्टेंट रोल बनेगा। अब उसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट देखना है, वीनस भी दर्शकों धनिष्ठा नक्षत्र में ही है। सो इस समय वीनस और मार्स ये दोनों धनिष्ठा नक्षत्र में होने से इंडिकेट करते हैं कि ये कहीं ना कहीं सरकार के साथ बिल्कुल सही चल रहे हैं। जैसे सरकार चाह रही है, सरकार के पास ना पैसे की कमी है
ना बल की कमी। सो धन बल इस समय सरकार के पास है, धन भी है और बल भी है। अच्छा, अब आगे वाले 3 महीनों में इसमें क्या परिवर्तन आएगा उसको भी हम समझेंगे। अब यहां पर जो नेक्स्ट प्लेनेट देखना है वो आपको देखना है कि जो जज है हमारे वो कहां बैठे। जज बैठे हैं दर्शकों भरणी में। भरणी किसका नक्षत्र है? ये तो यम का नक्षत्र है, और यम को हम कहते हैं मृत्यु के देवता। यानी कि कहीं ना कहीं न्याय देवता से जजेस के थ्रू कुछ मृत्यु का इंडिकेशन तो बन रहा है। इसको हम जज का मतलब कह ले, या इसको हम कह ले जुडिशरी की डेथ भी कह सकते हैं, यानी कि नए कॉन्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी भी आप कह सकते हैं। मगर एक बात है, यम है, यम एंड के टाइम, हम मृत्यु के टाइम ये कहते हैं कि जो भी होगा होगा तो न्याय संगत होगा, क्योंकि देवगुरु जुपिटर वहां बैठे, सो न्याय के अलावा वहां कुछ नहीं हो सकता। सो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही बदला जाएगा, यानी जो रिक्वायरमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए होती हैं या होनी चाहिए वो मीटअप हो जाएंगी। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं वीडियो को और प्लैनेट्स को देख लेते हैं। शनि देवता दर्शकों कहां है? ये इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट है। शनि है बैठे इस समय सतभिषा नक्षत्र। अब सतभिषा नक्षत्र किसका है? वो तो राहु का है, और राहु का संबंध दर्शकों साम दाम दंड भेद सबके साथ है, और राहु किसी को भी राजा बना सकता है। मगर राहु की जो प्लेसमेंट है दर्शकों, ये इंपॉर्टेंट इंडिकेशन दे रही है, वो है मीन राशि। अब मीन राशि किसकी होती है दर्शकों? मीन राशि देवगुरु जुपिटर की ही तो राशि है, दूसरी राशि है। अब यहां पर देवगुरु जुपिटर और मीन राशि में वीनस एक्सॉल्टेड। सो एक तो आप समझ सकते हो कि यहां पर धन की कोई कमी नहीं होने वाली, मगर धन एक्सपेंड हो जाएगा दर्शकों, धन खर्च हो जाएगा, या राहु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए धन को खर्च किया जाएगा। और राहु क्योंकि समुद्र मंथन करवाकर अमृत देने तक की कैपेबिलिटी रखता है, सो यहां पर राहु सिर्फ सरकारी पक्ष, क्योंकि देखिए हम आज की सरकार की बात नहीं कर रहे, क्योंकि आज की सरकार तो अब जब इलेक्शन मोड आ जाएगा, आज की सरकार कोई नया फैसला नहीं ले पाएगी, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। फैसला होगा तो अगली सरकार से ही, अगली सरकार ही कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेगी। इस सरकार में देखो पॉसिबिलिटी जनरेट की जा सकती है, जनमानस का ओपिनियन बनाया जा सकता है, जिसमें आप देख सकते हो चाहे वो सीएए की बात हो, तो ये लोगों का सेंटीमेंट तो बनाया जाए, और इसी में कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बातें भी आएंगी, वो आप देखोगे कि आपके सामने ये बात आएगी। अब शतभिषा नक्षत्र में शनि का होना, अब शनि दोनों जगह दर्शकों काम करता है। शनि जुडिशरी में भी रोल अदा करता है, और शनि का रोल हमारी लेजिस्लेचर के साथ भी रहता है। सो अब यहां पर आप देखोगे कि यहां से उस राहु का माया जाल बनना शुरू हो जाएगा, एक कंफ्यूजन की स्थिति बनाई जाएगी, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बातें कभी होंगी कभी टल जाएंगी, कभी होंगी कभी टल जाएंगी, कभी सीए की बात आ जाए, तो ये इसी तरीके का हिसाब किताब रहेगा। मगर जब तक इलेक्शन होंगे राहु की स्थिति भी बदलेगी, आगे आएगी, क्योंकि इलेक्शन का अगले 3 महीनों में अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है तो इलेक्शन होंगे, नई पार्लियामेंट बन जाएगी, नई पार्लियामेंट के हिसाब से ही कॉन्स्टिट्यूशन बदला जा सकता है। सो दर्शकों अगले 3 महीने हमारे इस देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि राहु बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है, और कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए नेचुरल बात है कि बहुत स्ट्रांग सरकार चाहिए। तो स्ट्रांग सरकार के लिए हमें नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस किसी भी एक पार्टी के बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। अब ये कार्य करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है वो तो राहु ही है। अब
राहु का संबंध दर्शकों की मीन राशि में है, और राहु बैठे कहाँ है? रेवती नक्षत्र में बैठे। तो रेवती नक्षत्र किसका है? रेवती नक्षत्र है दर्शकों मरकरी का, बुध का, प्लानिंग का, यानी कि प्लानिंग होगी कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की। सो यहां पर पॉसिबिलिटी जोन नक्षत्रों के हिसाब से क्रिएट हो रहा है। अब इसको जरा भावों के हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं। अब भावों के हिसाब से अगर समझने का प्रयास करेंगे, देखिए अगर हम ज्योतिष शास्त्र को सिंपल तरीके से लें, छठा भाव या छठी राशि किसकी है? ये तो एनिमीज की राशि है। तो एनिमी राशि में केतु का होना, यानी कि एनिमीज का, हम सुपरफिशियल लेवल पर कह सकते हैं कि एनिमीज का सफाया। मगर ये भी तो एक बात है, केतु अगर किसी को नष्ट करता है तो नई संभावनाएं जागृत भी तो करता है, नई बिगनिंग भी तो देता है। सो आप ये भी समझ सकते हो कि पुराने एनिमी खत्म हो जाएंगे, नए एनिमी क्रिएट हो जाएंगे। अब ये एक मिस्ट्री बात है जो बात मैं बोल रहा हूं। आज की डेट में दैट मीन्स जो एनिमी है और आने वाले समय में जो एनिमी होंगे वो सेम नहीं होंगे, एनिमी बदलेंगे। अब एक तो चीज आप यहां से पकड़ लीजिए। दूसरी बात, मेष राशि में जुपिटर है, और जब तक इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन होके नई सरकार बननी है, मंगल भी तो वहीं पर आ जाने हैं। सो एक बात, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटिव है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बदलने के पीछे अब वहां पर मार्स, मतलब मार्स और जुपिटर कॉम्बिनेशन, ये जुडिशरी प्लस सबसे बड़ी बात है पुलिस फोर्स कह लीजिए या इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज कह लीजिए, ये वहां पे लग जाएंगी या इनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें भाग्य की बात करें, हमारे देश के भाग्य में एट प्रेजेंट क्या है? भाग्य का तो भाव इस समय खाली है, मगर भाग्य के गेम के हाउस में मंगल है। सो अगर मंगल की दिशा में आज की सरकार चल रही है, चाहे हम सीबीआई की बात कर लें, पुलिस की बात कर लें, आर्मी की बात कर लें, ईडी की बात कर लें, जो भी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं जो कानून को मतलब इंप्लीमेंट करवाती है स्ट्रांगली, तो वहां वो तो गेम में बैठे हैं। मगर अब सरकार कहां बैठी है? सरकार के जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, सूर्य, शनि और वीनस, ये बैठे हैं इस समय एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। अब कुंभ राशि किसकी है? ये शनि राहु की राशि। अब शनि जिद्दी भी होता है, और आप ये देख भी रहे हो कि जो मौजूदा सरकार है कहीं ना कहीं वो एक गोल के पीछे, कह लीजिए एक जिद के पीछे कि हमें भारत को बदलना है, उस जिद के पीछे ही चल रही कि जो चीजें पिछले 70 साल में 75 साल में ठीक नहीं हुई, अंग्रेजों ने ठीक नहीं दिया, हमें उसको बदलना है। बहुत से ठीक है उनके एनिमीज ये कह सकते हैं कि ये लोग इतिहास बदलने के पीछे लगे हुए, मगर कहीं ना कहीं अब आप ज्योतिष चार्ट के हिसाब से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो जिद्दीपन है ये सिर्फ प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो दिखाई देता है कि हमें संविधान में जो गलत चीजें पड़ी थी, जो पीछे अंग्रेजों के टाइम से कानून चले आ रहे थे, उसको बदलने। पिछले समय में काफी कानून बदले भी गए, और आने वाले टाइम में भी ये जिद। अब ये जिद क्या है? जिद से ही तो दर्शकों पुराना आप कहानी याद करिए, समुद्र मंथन जब हुआ था तो समुद्र मंथन भी तो जिद की वजह से ही तो हुआ था, मगर उससे विष भी निकला और अमृत भी निकला। अब ये विष किसके खाते में जाएगा और अमृत किसके खाते में जाएगा? दर्शकों बस सब कुछ इसी के अंतर्गत पड़ा है। अब सरकार या सरकार का जो विपक्ष है, अमृत और विष अगर हम बात करें उनकी, अगर उनके खाते में जाए तो फिर भी ये बहुत छोटी सी परसेंटेज की बात है, मगर अगर विष सारी जनता के हिस्से में आ जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसानदेह सब्जेक्ट भी हो सकता है। और अगर पूरी जनता को इस समुद्र मंथन से अमृत मिल जाए तो फिर वाह वाह के अलावा कुछ और कहने की बात ही नहीं।
मगर दर्शकों एक बात कंफर्म है, चाहे निकले विष चाहे निकले अमृत, प्रयत्न करे बिना कुछ नहीं हो सकता। और प्रेजेंट सरकार, हम ये नहीं कह सकते कि प्रयत्न नहीं कर रही, प्रयत्न तो कर रही है। अब इसमें प्रयत्न किस तरह की एजेंसी से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आज की वीडियो का हमारा सब्जेक्ट ही नहीं। ना ही हमारा ये सब्जेक्ट है कि कौन से पक्ष जीतेगा, विपक्ष जीतेगा, इलेक्शन में क्या होगा, हमने इन चीजों के बारे में बात ही नहीं कर। अब इसी को अगर हम आगे 3 महीने की बात करते हैं तो दर्शकों, जो मैंने आपको बताया, जुपिटर मार्स कॉम्बिनेशन हो जाने वाला है। राहु का भी थोड़ा सा हल्का सा नक्षत्र परिवर्तन आ जाए, शनि का भी नक्षत्र परिवर्तन आ जाएगा। जो शनि इस समय राहु के लॉर्डशिप में बैठे, वो कहां चले जाएंगे, वो जुपिटर की लॉर्डशिप में चले। सो शनि जुपिटर कॉम्बिनेशन, जो दर्शकों मैंने पहले एक बात बोली थी कि जब भी शनि जुपिटर कॉम्बिनेशन होता है, यह धर्म कर्म युति बन जाती है। सो ये आने वाला समय भारतवर्ष यानी कि हम भारतवासियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकेला संविधान बदलने की बात नहीं है, मगर एक बात कंफर्म है कि इस समुद्र मंथन से जो भी निकलेगा, क्योंकि शनि बहुत बढ़िया जुपिटर के प्रव्यू में जा रहे हैं, धर्म कर्म युति बनने वाली है, और फालतू की चीजें तो दर्शकों बीच में से निकल जाएंगी। जिसको हम शतभिषा नक्षत्र की बात करते हैं, हम कह देते हैं कि राहु के सब्जेक्ट में कई चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमें नहीं चाहिए। अब जैसे समुद्र मंथन हुआ, बहुत सी चीजें ऐसी निकली जो नहीं चाहिए थी, या जिसकी पहले ही अधिकता बहुत ज्यादा है। सो उन चीजों को छोड़ने के लिए भी तो राशि बढ़िया है ना, क्योंकि राहु कहाँ है, लॉस के घर में, एक्सपेंडिचर के घर में है। और ये जो एक्सपेंडिचर के घर में और मरकरी यहीं पर है, सो कई बार जो प्लानिंग हम करते हैं, चाहे वो पक्ष की बात है और चाहे विपक्ष की बात, जो प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग तो दोनों करेंगे, ये तो है नहीं कि सिर्फ सरकार ही प्लानिंग करती है, ऑपोजिशन प्लानिंग नहीं करती, वो अपने तरीके से प्लानिंग करेंगे, वो अपने तरीके। अब प्लानिंग तो दोनों की कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग ही होती जा रही है। सो सरकार भी जो प्लान कर रही है वो लॉस में जाता दिखता है, और जो विपक्ष भी प्लानिंग करता हुआ कर रहा है या करेगा आगे, वो भी कहीं ना कहीं लॉस में जाता हुआ दिख रहा है। मगर एक बात कंफर्म है दर्शकों, रूल किसका होगा, ये इस बार अकेला राहु नहीं तय करेगा। जैसे पिछले इलेक्शंस में हमने सबने कहा था कि राहु ही सरकार बनाएगा, राहु ही सब कुछ करेगा, मगर इस बार राहु नहीं दर्शकों, इस बार सारा कंट्रोल बजरंग बली के पास जा रहा है, हनुमान के पास जा रहा है, सेवक के साथ जा रहा है। और सेवक राम के, देखिए अब ये जो बात मैंने बोली है कि सेवक वो सिर्फ राम के हैं। राम का मतलब क्या हुआ, राम का मतलब एक अच्छा राज्य। सो मंगल की दिशा जो है एक अच्छा राज्य स्थापित करने की, एक स्ट्रॉन्ग राज्य स्थापित करने की तरफ जा रही है। और मैं यही चाहूंगा कि चाहे पक्ष आए चाहे विपक्ष आए, मगर जनता के लिए अमृत ही मिले, इसी मंगल कामना के साथ मैं आज की वीडियो का समापन करता हूं। बाकी एक जो निवेदन हर वीडियो के एंड में मैं दर्शकों आपसे करता हूं कि ये जो एस्ट्रो इंटेलिजेंस का चैनल है, इसमें सिर्फ वैदिक ज्योतिष के ज्ञान की बातें हो। इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, घर घर तक पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑथेंटिक नॉलेज मिले। और जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना चाहते हैं, उन सब के लिए मेरा एक ही कॉन्टैक्ट नंबर है, दैट इज 9881164480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। और इसी तरह की अच्छी ज्ञानवर्धक अगली वीडियोस आने तक दर्शकों बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।